भाई हर महीने लोग 1000 से 2000 दिरहम तो नहीं लगा सकते अपने बालों के ऊपर, है ना। तो दुबई में और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मुझे ये नहीं पता मैंने क्या पंगा ले लिया है, मुझे इतना पता है मेरे बालों में ना थोड़ा इचीनेस फील हो रहा है, जो कि पहली बार ऐसा लग रहा है। मे बी टू मच केमिकल ऑन माई हेयर, बाल सारे उड़ ना जाए बस, आई होप सो। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी अपनी ममता सचदेवा, लगी रही हूँ ना ममता सचदेवा। ओह माय गॉड, आँखें वाँखें सब मेरी ख़राब हुई पड़ी हैं। एंड आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक सैलून में जो कि दुबई के करामा एरिया में है, और बिल्कुल नॉर्मल सा सैलून है। क्योंकि होता क्या है ना, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स हैं सारे पॉश पॉश चीज़ें दिखाते रहते हैं, और वो ये नहीं देखते कि आम जनता जो है भैया वो उतना खर्च नहीं कर सकती है चीज़ों पे। तो कभी कुछ नॉर्मल प्राइस वाली जगह पे भी अगर आप अपना रिव्यू डालें तो शायद लोगों को वो अट्रैक्ट करे या लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं घर से निकली, मैंने पहले 7-8-10 सैलून्स में मैंने कॉल किया, लेकिन वही है कि जितने भी हाई प्रोफाइल सैलून्स होते हैं जो होटल्स के अंदर है, 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स के अंदर है, पहली बात तो हेयर कलर के भी 200, 300, 400 दिरहम वो लेते हैं, या हेयर रिबॉन्डिंग के या कैरेटिन के 400, 500 दिरहम लेते हैं, मतलब बहुत महंगा है। सेकेंडली उनके साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और हर बंदा भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 1000-1500 दिरहम अपने बालों को मतलब कलर कराने में या कोई भी ट्रीटमेंट लेने में, जैसे हेयर कैरेटिन है, कुछ भी लेने में वो इतने पैसे लगा पाए। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपको अपने साथ लेकर आऊँ एक ऐसी जगह पे जहाँ के फैक्ट्स मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे यूएई में रहते हो गए हैं 17 साल, 17 ईयर से मैं यहाँ रह रही हूँ। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हर महीने कलर लोगों को करवाना पड़ता है बालों का, ठीक है। नंबर 2, हर 2 से 3 महीने में कहते हैं कैरेटिन करवाना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, या फिर अगर जिनके बाल सीधे नहीं है वो रिबॉन्डिंग कराते हैं। तो उन लोगों को अगर ये सारा खर्चा गिना जाए तो उनकी तो पूरी सैलरी सारी इसमें चली जाएगी, अगर वो बहुत महंगे महंगे सैलून्स में जाएंगे। तो आज मैं यहाँ पे आई थी, करामा एरिया जो यहाँ है हमारे घर के पास, हम रहते हैं बर दुबई में, तो हमारे घर के पास सतवा है, हमारे घर के पास तेरा है, हमारे घर के पास करामा है। तो ये 3 एरियाज़ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर आप सैलून्स ढूंढोगे ना तो चाइनीज़ ओनर जो हैं या फिलिपिनो ओनर्स हैं, या कई जगह इंडियन पाकिस्तानी ओनर्स भी हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो चाइनीज़ ओनर्स एंड फिलिपिनो ओनर्स रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये ट्रीटमेंट्स का बहुत रिकॉर्ड है, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो इन लोगों का हाथ फास्ट भी रहता है और दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं ये नहीं कह रही इंडियन पाकिस्तानी हमें नहीं पता है, इन सैलून्स को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़र्क रह जाता है, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों को बहुत सालों से करते आ रहे हैं और हम लोग अभी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से जो चाइनीज़ एंड फिलिपिनो सैलून्स हैं उनमें से किसी एक सैलून को भी आप इन एरियाज़ में अगर टारगेट करें, वहाँ जाके प्राइसिंग पूछें, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि सैलून भरा हुआ है कि नहीं। जैसे मैं सैलून में जब आई थी, कम से कम 15 से 20 क्लाइंट यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं एंड सबके बालों का ट्रीटमेंट हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मतलब इन लोगों का हाथ बार बार इन लोगों के मतलब बालों पे चल चल के इतना प्रोफेशनल हो जाते हैं ये लोग कि मतलब इनको पता है कि आपका हेयर टाइप क्या है, ये बहुत टाइम नहीं लगाते, फास्ट सर्विस देते हैं, इनके प्रोडक्ट्स भी डिसेंट होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब 100 में से 100 रेटिंग वाले होते हैं, लेकिन 100 में से 90 रेटिंग वाले भी होंगे, लेकिन आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। इनके जो मेडिसिन ये यूज़ करते हैं बालों में, जो चीज़ें ली हैं वो बेटर क्वालिटी की हैं। सेकंड, स्टाफ बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि वो रेगुलर मतलब काम करते जा रहे हैं। अभी जैसे मेरे बालों पे लगा के शी इज़ मूव टू द अनदर क्लाइंट, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, उनका हाथ चल चल के देयर स्पीड इज़ गुड। क्योंकि जब मैं एक हाई प्रोफाइल सैलून में भी जाके कभी ट्रीटमेंट कराती हूँ ना, तो जिस चीज़ को मुझे इन सैलून्स में कराने में आधा घंटा लगता है या 1 घंटा लगता है, उस सैलून में मुझे 2 से ढाई घंटे लगता है, क्योंकि वो अपना आराम से टाइम ले लेके काम करते हैं। तो भैया इतना टाइम नहीं होता कि आप अपना पूरा दिन इन सैलून्स में ख़राब करो। तो मुझे तो ऐसे सैलून में आना भी कभी कभी अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको ये देखो कितने क्लाइंट्स यहाँ पे बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, एंड इट्स नॉट एट ऑल बैड, इट्स गुड यार। तो सबकी सर्विस चल रही है, किसी का मैनिक्योर पेडिक्योर चल रहा है, किसी का बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का हेयर कलर चल रहा है, किसी का रिबॉन्डिंग चल रहा है, किसी का और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो आज मैं क्या कराने आई थी, मेरे बालों पे क्या लगा आपको मैं बताती हूँ। मेरे बाल जैसे हमारे इंडियन रेगुलर बाल होते हैं, थोड़े वेवी हैं, थोड़े ड्राई हैं, एंड जब मैं ट्रैवल करती थी तो मैं थाईलैंड से सारा ट्रीटमेंट करवाती थी, बिकॉज वहाँ के सर्विसेज अच्छे लगते हैं, प्राइसिंग भी अच्छा था, और वो बहुत अच्छे से करते थे। तो हर मैं मतलब कुछ महीनों में एक थाईलैंड की फ़्लाइट ले लेती थी, वहाँ जाके करा लेती थी। अभी क्या हो रहा था, अभी यहाँ पे आबू धाबी में भी एक सैलून था जहाँ मैं जाती थी, रेगुलर थी वहाँ पे, तो मुझे पता था वो कैसा काम करते हैं। लेकिन दुबई में ये मैं पहली बार करा रही हूँ, बहुत टाइम से मेरे बाल ग्रे हो रहे थे यहाँ से,
तो यहाँ से और यहाँ से ना थोड़े थोड़े बाल ग्रे आने शुरू हो गए, नेचुरली आते ही हैं एक एज के बाद, या कई लोगों के तो यंग टाइम में भी आ जाते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक तो थोड़ा सा बालों को कलर करवा लूँ, क्योंकि वो ग्रे बाल जो हैं वो बुरे दिख रहे हैं। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? एंड शी इज़ माय फ्रेंड हु इज़ डूइंग माय हेयर ट्रीटमेंट। सो मैं ये कह रही थी आपको, एक मिनट, मेरा हाथ भी दुखने लग गया। कहाँ थी स्टोरी बता रही थी आपको बालों की, क्योंकि बालों का स्टोरी सबके लिए ज़रूरी है। ओके, सो मेरे ग्रे बाल आने शुरू हो गए, तो मैं दुबई में भी हूँ, तो मैं बहुत टाइम से सैलून ढूंढ रही थी कि कहाँ से मुझे अच्छी डील मिल जाए, क्योंकि केराटिन हर 3 महीने कराना है, या बालों का अगर कलर भी कराना शुरू करना है तो हर महीने कराना पड़ता है, और रिबॉन्डिंग 6 से 8 महीने 9 महीने के बाद में टचअप कराना पड़ता है। तो मुझे लगा एक ऐसा सैलून ढूंढती हूँ जो डिसेंट प्राइस हो और फास्ट सर्विस हो और मुझे मतलब सेटिस्फाई कर दें, वो अच्छे लगे बाल। तो आज मैं यहाँ पे 3 चीज़ें कराने आई हूँ। तो इनके पास एक ऑफ़र चल रही थी जिसमें बालों का कलर करेंगे और उसके बाद बालों पे रिबॉन्डिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग। उसके बाद वो केराटिन भी लगाएंगे बालों पे। तो सबसे पहले कलर करने से ग्रे बाल छुप जाएंगे ऑफ कोर्स, एंड रिबॉन्डिंग करवाने से बाल जो हैं वो हमारे जो वेवी बाल होते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, 6 महीने 8 महीने, और जब जड़ों से आते हैं वो सिर्फ वेवी होते हैं, बाकी सारे तो स्ट्रेट ही रहते हैं। नंबर 3, केराटिन किस लिए होता है? इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, जिससे आपके बाल जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं और अच्छे दिखते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैं कराने के लिए आई हूँ, एंड कराने के बाद आपको डेफिनेटली बताऊँगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन दुबई में इस तरह के सैलून्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे करामा एरिया में, सतवा एरिया में और देरा एरिया में। ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको डिसेंट प्राइस सैलून्स हर जगह मिलेंगे। बालों पे भी कलर लगे हुए हो गए हैं करीबन 15-20 मिनट, तो अभी ये चेक कर रही हैं। मेरे बालों का कलर जो मैंने लिया है बिल्कुल नेचुरली लिया है, बिकॉज मुझे ऑड वन आउट नहीं चाहिए था। सो मैंने नेचुरल जो मेरे बालों का कलर है उसी के बराबर का जो कलर होता है, आई थिंक ब्राउन में कोई शेड मैंने लिया है, बिल्कुल जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू कवर माई ग्रे हेयर, दैट्स इट। तो ये भी चेक कर रही है कि कितना कलर जो है वो सही से हो गया है। सो उसके बाद आई थिंक विल फॉलो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नाउ इट्स टाइम टू वॉश। सो थैंक यू। Up. Okay. Done. Thank you. So, साथ साथ मैं आपको दिखाती चलती हूँ। आई थिंक पहले कलर नहीं, आई थिंक रिबॉन्डिंग का इन्होंने ये ट्रीटमेंट लगाया था, बिकॉज शी वॉज चेकिंग माई हेयर। थोड़ा लैंग्वेज का बस इशू आता है, पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया था। एक फिलिपिनो लड़की थी यहाँ पे, उसने उनको बता दिया था कि क्या एग्जैक्टली कराना है, तो बट उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। Sa extension niya ha. सो बाल धो के हम लोग आ गए हैं अभी। मुझे तो जो ये लड़की मेरा काम कर रही है ना, इसके बाल लुकिंग वेरी क्यूट। मेरा भी दिल कर रहा था कि ऐसे बालों का कलर मैं करवा लूँ, बट आई थिंक मुझे सूट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं। कभी ट्राई करेंगे, बट अभी फ़िलहाल मेरी बालों के कलर जैसा ही कलर करेंगे। आई थिंक वही ठीक रहेगा। हेलो। What's your name? Yes? Aya. Aya? Yes. How are you? Hi. Can you sing a song? I'm shy. No, sing. You are I'm very telling you, cute. I'm shy. Oh, okay. No, you should not be shy. You are good, very good. Thank you. You are the best. Yeah, thank you, madam. सो एक बार ट्रीटमेंट लगने के बाद बालों को धोया है, धोने के बाद अभी बालों को अच्छे से ड्राई करने के बाद आई थिंक इनको स्ट्रेट किया जाएगा अभी स्ट्रेटनर के साथ में। और जब ये अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक और क्रीम लगाई जाएगी। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने केराटिन और रिबॉन्डिंग और कलर तीनों चीज़ें इकट्ठी करने का फ़ैसला किया, तो पहली बार करा रही हूँ। आई डोंट नो, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बाकी हम देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, फिर आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। अब जी बाल हो रहे हैं स्ट्रेट।
आपको जैसे मैंने बताया था, थोड़े थोड़े बालों को ये लेके स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद ये जब सारे स्ट्रेट हो जाएंगे उसके बाद इसके ऊपर एक और क्रीम लगेगी। पहले जो बालों पे मेडिसिन लगी थी उसके बाद वॉश करने के बाद बालों को स्ट्रेट किया गया। स्ट्रेट करने के बाद अभी बालों पे एक और ट्रीटमेंट लगाया गया है पूरे बालों पे। एंड आपको पता चल रहा होगा कि उन्होंने स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाया। सो मेक श्योर जिस भी सैलून में आप जाके कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, मेक श्योर कि वो आपके स्कैल्प के ऊपर कुछ एक सेंटीमीटर्स जो है वो जगह छोड़ दें, क्योंकि अगर जो कोई भी क्रीम या चीज़ आप स्कैल्प के ऊपर लगाते हो, स्कैल्प जो होता है हमारा बहुत ही सेंसिटिव होता है और हमारे जो बाल है वहाँ पे बहुत ही मतलब एक तरह से फ्रेजाइल ही होते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई केमिकल लगेगा तो आपके जो बाल हैं वो जड़ों से निकल जाएंगे। सो दिस यू नीड टू मेक श्योर। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि लड़की बहुत फास्ट है, अच्छे से काम कर रही है फास्ट में। सो इसके बाद आई थिंक मुझे अभी पहली बार मैं रिबॉन्डिंग के साथ कलर करा रही हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट इट्स गोना बी लाइक। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये कलर नहीं है, ये वो ट्रीटमेंट ही है रिबॉन्डिंग का जो हिस्सा है। आई थिंक इस स्टेप के बाद कलर लगेगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। आई थिंक जो इससे पहले लगाया था वो कलर था, क्योंकि आई कैन सी द ब्राउन, और उसके ऊपर कोई और ट्रीटमेंट भी अभी बीच में मिक्स किया है, बिकॉज मेरा ये पहली बार है एक्सपीरियंस इस तरह से। सो आई एम रियली लाइक थिंकिंग कि क्या हाउ द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी। देखते हैं। बाकी बाल थोड़े से मुझे लग रहे हैं जैसे ऐश ब्राउन टाइप हो गए, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कलर चूज़ हो गया गलती से कि बालों का कुछ और ही निकल आया। कुछ ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। लेट्स सी। एक्सपेरिमेंट किया आज मैंने बहुत बड़ा। मुझे ये नहीं पता मैंने क्या पंगा ले लिया है। मुझे इतना पता है मेरे बालों में ना थोड़ा इचीनेस फील हो रहा है, जो कि पहली बार ऐसा लग रहा है। मे बी टू मच केमिकल ऑन माई हेयर, बाल सारे उड़ ना जाए बस। आई होप सो। अभी हम इसे वॉश करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर कोई गलत उन्होंने लगा दिया है मेरे बालों में। ये कलर मैंने नहीं कहा था, बहुत लाइट कलर लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। Sabi niya kasi, no hair maybe no hair. Because she said 3. I said 3 to 6. She said बालों में ना yes. थोड़ी इचीनेस लग रही थी, तो मैंने इनको बोला कि मुझे इची फील हो रहा है। तो देन शी डिसाइडेड टू वॉश। you see come here, you see like मुझे लग रहा है कि बाल लाइट हो गए। it's a sanafan, हाँ sanafan. ओके। It looks very light. I don't know. Let's check. The color looks very light, but we will check after. Yeah. No right, too much right? It looks, yeah, but it's okay. When we will dry, we will see. No problem. Yeah, looks very. Okay? Yeah, let's dry them. Yeah. Okay? Think so. Yeah. Because it's very light, but it's okay. No Yeah. like that. You like Let's try all and see. Yeah. मैंने इतना लाइट कलर तो नहीं चूज किया था, पर आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लाइट कलर आ गया मेरे बालों पे। सो लेट्स सी पूरा होने के बाद देखते हैं कि क्या बनता है। बहुत लाइट कर दिया उन्होंने। तो गाइज मैं बिल्कुल सही थी। मैंने बालों के ऊपर ही लगा हुआ था कलर, तभी मैंने नोट कर लिया था कि बाल कुछ ज़्यादा ही लाइट इन्होंने मेरे कर दिए हैं। अभी ये फाइनल रिजल्ट जब आता है तो हम इसको देखते हैं बाद में सामने कि कैसा लग रहा है ये। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है दोबारा कलर के लिए आना पड़ेगा। बट ठीक है, चैलेंजेस आर गुड ना, कभी कभी कुछ नया भी करके देखना चाहिए। सो जी ये आई है फाइनल लुक मेरे बालों की। अब मुझे ये नहीं पता, आप लोग ही बताओ कि ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं इतना लाइट कलर कभी भी लेके नहीं घूमती, मैं थोड़ा लाइट में हो जाती हूँ। बट सारे स्टाफ ने बोला है कि कभी कभी चेंजेस लाइफ में अच्छे होते हैं, एंड आई लव टू एक्सेप्ट चेंजेस एज वेल। सो आई विल कीप दिस हेयर कलर फॉर सम टाइम। आप वीडियोस वगैरह में देखोगे, मुझे बताते रहना कि कैसा लगता है। लेकिन ठीक है यार, कभी कभी कुछ हटके भी दिखना चाहिए। सो आज मैंने कराया कलर रिबॉन्डिंग एंड केराटिन सब टुगेदर। तो टाइम तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना टोटल रिबॉन्डिंग में लगता है उतना ही लगा है, क्योंकि आई थिंक वो एक के ऊपर एक लगाते जाते हैं सब कुछ। बाकी तो अभी घर जाऊंगी, इसकी जब मेंटेनेंस करूंगी, इसको जब 10-15 दिन देखूंगी, उसके बाद समझ आएगी कि बालों की क्वालिटी के ऊपर या कुछ फर्क तो नहीं आया या बाल गिरते तो नहीं है। बाकी आपको अपडेट देती रहूंगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप डेफिनेटली मुझे इनकरेज कर सकते हो बाय कमेंटिंग कि ममता जी ऐसी वीडियोस डालूं। तो आई होप आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और रिबॉन्डिंग के बारे में जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप सबको पसंद आया होगा।
अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, एंड आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। और जिस सैलून में मैंने कराया मैं उनका नाम नहीं मेंशन करी, बट ये करामा में ही आपको ऐसे सैलून्स बहुत सारे मिल जाएंगे। चाइनीज़ ओनर्स के भी हैं, फिलिपिनो ओनर्स के भी हैं, और आपको रिबॉन्डिंग जो है वो 350-400 से शुरू हो जाती है। हेयर कलर 100 दिरहम्स में यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैनिक्योर पेडिक्योर 50-60 दिरहम्स से यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, मैंने भी एक चुना, मैंने ट्राई किया, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट इट गोज वेल एंड इन माई फेवर। टेक केयर फॉर नाउ एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। बाय।